कराची में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट न आने के बायस किसी को नामजद नहीं किया गया। अमवात की तादाद 71 हो गई। 10 से 12 अफराद अब भी लापता होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। गुल प्लाजा की तामीर और मंजूरी में पीपी का कोई किरदार नहीं था। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सानेहा पर सियासत करना हकाइक मस्क करने के मुतरादिफ करार दे दिया। सिंध हुकूमत सानेहा गुल प्लाजा पर जवाबात देने के बजाय खुद को बचा रही है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जमकर रह गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। शाहराहों पर कई फीट बर्फ जमा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी। सयाहों का हजूम उमड़ आया। मालाकंड डिवीजन में 2 दिन की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह सिफर। रास्ते, दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इतवार से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। PDMA और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म। सदर जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से IMF इस्लाहात एजेंडे पर काम कर रही है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का इजहार इत्मीनान। PTI ने 8 फरवरी को हालात खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इकदामात नागुज़ीर करार दे दिए। बावर कराया कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ADB हुक्काम से मुलाकात। वफ़द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ और फिशरीज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। तमाम तर कानूनी तकाजे 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एलामिया जारी। खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल $1.82, जबकि अमरीकी खाम तेल $1.71 महंगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में सिलेंडर धमाका। बाप बेटा झुलस गए। सिविल अस्पताल बंस वार्ड में इलाज जारी। और के इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम शुरू कर दिया। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी। कराची में गफलत और लापरवाही की दफात के तहत सानेहा गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज। तहकीकाती रिपोर्ट न आने के बायस किसी को नामजद नहीं किया गया। अमवात की तादाद 71 हो गई। 10 से 12 अफराद अब भी लापता होने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। गुल प्लाजा की तामीर और मंजूरी में पीपी का कोई किरदार नहीं था। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने सानेहा पर सियासत करना हकाइक मस्क करने के मुतरादिफ करार दे दिया। सिंध हुकूमत सानेहा गुल प्लाजा पर जवाबात देने के बजाय खुद को बचा रही है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगा दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से जिंदगी जमकर रह गई। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। शाहराहों पर कई फीट बर्फ जमा।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लंडी कोतल में बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी। सयाहों का हजूम उमड़ आया। मालाकंड डिवीजन में 2 दिन की शदीद बर्फबारी के बाद धूप निकल आई। नथिया गली में बर्फानी तूफान से हद निगाह सिफर। रास्ते, दरख्त और सयाहों की गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। गलियात में भी जबरदस्त बर्फबारी ने हर शय छुपा दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इतवार से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एडवाइजरी जारी। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट पर वीजे की शर्त खत्म। सदर जरदारी से सोमाली वजीर दाखिला की मुलाकात में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से टेलीफोन पर राबता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत से इजहार तशक्कुर किया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक कर लिया गया। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से IMF इस्लाहात एजेंडे पर काम कर रही है। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का इजहार इत्मीनान। PTI ने 8 फरवरी को हालात खराब करने की कोशिश की तो नताइज मुख्तलिफ होंगे। सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने खबरदार कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने डिजिटल सिस्टम महफूज बनाने के लिए इकदामात नागुज़ीर करार दे दिए। बावर कराया कि मजबूत साइबर सिक्योरिटी निज़ाम के बगैर डिजिटल तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ADB हुक्काम से मुलाकात। वफ़द ने ज़राअत, एक्सपोर्ट, कमोडिटीज़ और फिशरीज में ताउन की यकीन दहानी करा दी। पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। तमाम तर कानूनी तकाजे 10 फरवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। शदीद सर्दी के सबब सिंध भर में 31 जनवरी तक स्कूल सुबह 9 बजे ही खुलेंगे। निजी स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का एलामिया जारी। खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल $1.82, जबकि अमरीकी खाम तेल $1.71 महंगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में सिलेंडर धमाका। बाप बेटा झुलस गए। सिविल अस्पताल बंस वार्ड में इलाज जारी। और के इलेक्ट्रिक ने पिपरी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम शुरू कर दिया। आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी बंद रहेगी।